आप लोग सोच सकते हैं कितना आनंद होना चाहिए हमको। देखिए हमारा तो मन क्या रहता है, उदास रहता है, मायूस रहता है, मायूस रहता है, खा लिए पी लिए बैठ लिए, फिर वैसे के वैसे जैसे ही वचन पढ़ते हैं थोड़ा सा ठीक लगता है, फिर उसके बाद में दिमाग खराब हो जाता है। जैसे वचन सुनते हैं कुछ अच्छा तो सुनते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो अच्छा हो गया, अब अच्छा अच्छा करेंगे हम, फिर थोड़ा टाइम बाद दिमाग खराब हो जाता है। क्या करते हैं, इंसान गिरगिट जैसे रंग बदलता रहता है, कभी दुख तकलीफ में रहता है, कभी कष्ट में रहता है, कभी क्रोध आता है उसको। अरे अब तो आपको मेरा हृदय चेंज होना चाहिए, आपको तो आनंदित रहना चाहिए कि मेरा प्रभु स्वर्ग में आने वाला है, बादलों में आने वाला है, उतरने वाला है। तो आज यहाँ पर जैसे विलाप गीत में प्रभु कहता है 3:25-26 में कि हमको उसकी बाट जोड़नी है, उसके पास जाना है। अरे आप मैं यहाँ पर रह के दुखी क्यों है मालूम है? क्योंकि हम इस पृथ्वी पर मन लगा कर रखे हुए हैं। इनकी पृथ्वी की चीजों पर क्या लगा रखे, हम मन लगा कर रखे हुए हैं, अपना पैसों पे मन लगा कर रखे, अपने घर पे मन लगा कर रखे, अपनी चीजों पे मन लगा कर रखे, इसलिए तो यहां से छूटने का मन नहीं करता है। अरे हमको अब स्वर्ग पर मन लगाना है, स्वर्गीय लोग हैं हम लोग, स्वर्ग में मन लगाना है, इस पृथ्वी पर मन नहीं लगाना है हमको। तो इसलिए प्रभु वचन कहता है कि जहां तेरा धन होगा वही तेरा मन होगा। तो धन में मन लगा कर रखे, वो हमको मन लगा कर रखना है कि मेरा प्रभु आने वाला है, उसकी बाट जोड़ना है, उसके रास्ता देखना है, रास्ता देखना है। जैसे एक दुल्हन जब दूल्हा आते रहता है, बाराती आते रहते हैं, तो पूरे घर के लोग उसके साथ इंतजार करते रहते हैं, वैसे ही दूल्हा आने वाला है। प्रभु वचन कहता है कि आधी रात को धूम मचेगी, देखो दूल्हा आ गया बोलेंगे। तो मेरे जैसा मूर्ख ना हो कि जा करके कुप्पी में तेल लेने के लिए गए हुए और प्रभु आ रहा है, और जो उसके भलाई के अनुसार चलते थे, जो उसकी बाट जोते थे, उसके पास जाते थे, आशा भरी नजरों से उसके पास रहते थे, वो उठा लिए गए और मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर रोक दिया गया। अरे मैं उन मूर्खों में तो नहीं हूं, उन मूर्ख कुमारियों में तो मैं तो नहीं हूं कि मुझे चेक करना है, आज के शाम चेक करना है मेरे को। तो अगर इस काम को मैं कर रहा हूं तो मेरा प्रभु कहता है कि मैं तेरे लिए क्या हूं, भला हूं। मैं तेरे लिए क्या हूं, मैं भला हूं। मेरा प्रभु मेरे लिए भला रहे, बुरा मत बने। लेकिन जिस दिन मेरे लिए बुरा बन जाएगा ना, तो मुझे अधोलोक से कोई नहीं बचा सकेगा। धनवान और लाजक के समान मेरा जीवन मुझे दिखाई देता है हमेशा। मैं धनवान के जैसा नहीं बनना चाहता, मैं लाजक जैसे बनना चाहता हूं। इन दोनों को मैं देखता हूं कि वो पीड़ा में पड़ा हुआ है और एक जो है वो बड़े आनंद से गोद में लेटा हुआ है। वाह, मैं उस जगह में नहीं जाना चाहता हूं भैया जहां पर पीड़ा है, दर्द है। देखिए ना वो भूख प्यास रहेगी स्वर्ग में, आपको कोई भूख प्यास नहीं रहेगी, क्योंकि आप तृप्त रहोगे, हर चीजों में तृप्त रहोगे। लेकिन नरक में अगर आप चले गए, अधोलोक में चले गए, तो वहां तो पीड़ा 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 पीड़ा, सिर्फ पीड़ा। तो मैं नहीं कटना चाहता भैया, मैं नहीं कटना चाहता। स्वर्ग से मैं कट गया ना एक बार, तो मैं फिर इस पृथ्वी पर मैं नहीं रह सकता। इस पृथ्वी पर मैं कितने दिन रहूंगा, आप और मैं कितने दिन रहेंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल रहेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं तो जाएंगे हम ना। तो लोगों को नहीं पता हम कहां जाएंगे, लेकिन आपको मेरे को तो पता है कि हम कहां जाएंगे। तो या तो नरक जाएंगे धनवान के पास, और या तो हम स्वर्ग जाएंगे लाजर के पास। अगर गलती से अगर धनवान के पास पहुंच गए तो फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? धनवान के पास पहुंच गए तो बोलेगा अरे भाई साहब 2000 साल पहले तेरे को किताब मिली थी, मैं यहां से तेरे को देख रहा था, मेरे बारे में कई बार प्रचार हुआ कि धनवान ऐसे ऐसे यहां पर तड़प रहा है, क्या क्या काम किया इस पृथ्वी पर, कभी भी उसकी बाट नहीं जोआ, और देख ले धनवान यहां पर है। मैं वही धनवान हूं जिसके बारे में तेरे को बार बार प्रचार किया जाता था, बार बार तेरे को बताया जाता था, मैं वही धनवान हूं। तब वहां पर हमारे पास लज्जा के सिवाय कुछ नहीं होगा, हमको लजाना पड़ेगा, वहां पर शर्माना पड़ेगा कि परमेश्वर ने क्या किया था। उन पुस्तकों के द्वारा जो मैं अपने भाइयों के पास पहुंचाना चाहता था, तेरे से बातें की थी,
बातें की थी ना, उत्पत्ति में बातें की थी ना, निर्गमन में बातें की थी ना, गिनती बातें की थी, लय व्यवस्था में बातें की थी, व्यवस्था में बातें की थी, यहोशू में बातें की थी ना, अय्यूब तक बातें की थी ना। उसके बाद में फिर भजन संहिता में बातें की थी, नीति वचन में बातें की थी, सबों से लेकर के मलाकी तक मैंने बातें की थी, तेरे वचन के बातें की थी ना। ये वही पुस्तक के बारे में तुम्हें जिक्र कर रहा था जो मैं अपने भाइयों के पास पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैं उनको पहुंचा नहीं पाया, अपने भाइयों तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन तेरे तक पहुंच गई। वो धनवान करेगा सवाल मेरे से, तब मेरा क्या होगा? मेरे वहां मुंह बंद हो जाएगा, मैं लजाऊंगा, शर्माऊंगा मैं वहां पर, और वापस फिर मेरे सिवाय और कोई वापस बेचारा नहीं होगा, मेरे सिवाय कोई बेचारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी अधलोक में जा रहे हैं सब बेचारे लोग जा रहे हैं। जो इस पृथ्वी पर धनवान जैसे परमेश्वर को नहीं समझे ना, वो कहां जा रहे हैं? उस अधलोक में जा रहे हैं। तो अगर मैं उसकी बाट जो रहा हूं, अगर मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, रास्ता देख रहा हूं, उसके पास जा रहा हूं मैं, और आशा रख रहा हूं उसके ऊपर में, तो परमेश्वर मुझे कहता है कि वो मेरे लिए भला है। तो इस पृथ्वी पर वो मेरे लिए भला है तो ही मैं स्वर्ग जाऊंगा। और अगर मैं अधलोक चला गया तो फिर जितने लोग वहां पर है ना, वो बोलेंगे अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया, लानत है तेरे जैसे आदमी पर। तेरे पास बाइबल था, मेरे पास तो बाइबल भी था, मैं भी नहीं पालन किया इसका, लेकिन तेरे पास तो बाइबल था, तेरे पास कई मैं भविष्यवक्ताओं को भेजा, कई पवित्र लोग तेरे पास थे, को हमेशा सिखाते थे, रोज रोज तेरे को साधन करते थे, सचेत करते थे ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा। भाई मनोज के डेरे में, उसके गोविंद के डेरे में, लगातार तेरे डेरे में भी आकर के मैं तुझे प्रचार किया, तेरे तो घर तक पहुंचकर मैंने इस वचन को भेजा था, मैंने कई बार तुझे इंटीमेशन दिया, लेकिन तूने इस काम को नहीं किया। तो ये सवाल मेरा प्रभु मुझसे क्या करेगा, अब उस दिन मेरा मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए आज अभी इसी वक्त मेरे पास परमेश्वर मौका दिया है कि मुझे क्या करना है, विलाप गीत उसके 3 के 25 और 26 के अनुसार क्या करना है? जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास आते हैं वो उनके लिए भला है, और यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहते हैं उनके लिए परमेश्वर भला है। और देखो प्रवचन कहता है कि चाहे वह दुख भी दे तो वो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण क्या करेगा? वह दया भी करेगा। अगर आपको दंड भी देगा तो आप दया भी करेगा। जैसे दाऊद पर क्या किया था? उसने दया किया था। दाऊद ने अपनी गलती को क्या किया? स्वीकारा था कि मैंने बत्शेबा के साथ गलत किया है, मैंने हित्ती उरिय्याह को जान से मरवाया है। उसने रियलाइज किया, और परमेश्वर का वचन जो नीति वचन 28:13 में लिखा है ना, क्या लिखा है नीति वचन 28:13 में? देखिए वचन कहता है हमको आज की शाम, नीति वचन 28:13 में उसने किया, दाऊद ने वैसा ही किया। क्या किया दाऊद ने? देखिए क्या किया। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। देखिए ये दाऊद ने क्या कर लिया? मान लिया। दाऊद ने मान लिया, क्या मान लिया? कि मैं अपराधी हूं, मैंने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया है, और मैंने हित्ती उरिय्याह को जान से क्या किया? मरवाया है। तो इस वचन को उसने अपने जीवन पूरा किया कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उसने माना और क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसने माना और छोड़ दिया, उस पर दया की गई। अगर आप भी मानेंगे, छोड़ेंगे, आप पर भी क्या किया जाएगा? दया किया जाएगा। दया किया जाएगा भाई बहनों, दया किया जाएगा। ये वो प्रभु मसीह दया का सागर है। आप क्षमा मांगने छोड़ देना, आपको दया मिल जाएगी। उसकी भलाई क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। वो भलाई यीशु मसीह के पास है। इस संसार के किसी व्यक्ति के पास में, किसी पास्टर के पास, किसी पुरोहित के पास, चर्च मंदिर गुरुद्वारे के पास, किसी भी तीर्थ स्थल के पास माथा टेकने से, दिया मोती जलाने से, मूर्ति पूजा करने से, किसी भी काम को करने से आपको दया नहीं मिलेगी। दया केवल और केवल किसके पास है? वो यीशु मसीह के पास है। आप लेना चाहते हैं तो उसकी बाट जो ये कि यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया और वो आने वाला है। प्रेरितों काम 1 अध्याय के अनुसार 1 के 9 से 11 तक पढ़ सकते हैं
कि क्या करना है। वो बादल उठा लिया गया और स्वर्गदूत आगे बोलते हैं, वहां पर दो श्वेत वस्त्र पहने हुए दो स्वर्गदूत आगे बोलते हैं कि जिस प्रकार वो उठाया गया है उसी प्रकार वो वापस भी आएगा। तो क्या मैं इस बात की बाट जो रहा हूं, क्या इस बात पर मैं विश्वास कर रहा हूं? तो अगर मैं विश्वास कर रहा हूं तो मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अवेलेबल है, अवेलेबल है मेरे लिए। वो मेरे साथ 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 चलने के लिए क्या है, अवेलेबल है। तो इस पृथ्वी पर जब तक जान है, जब तक वो आता नहीं है तब तक भी मेरे साथ है। और मुझे ये विश्वास है कि वो जब बादलों में आएगा तो मुझे अपने उस स्वर्ग में लेके जाएगा। मैं विश्वास करता हूं इस बात पे। मैं इस मसीह की सारी बातों में क्या करता हूं, विश्वास करता हूं। मैं इस पवित्र शास्त्र की हर एक बातों में क्या करता हूं, विश्वास करता हूं। अगर मैं विश्वास करता हूं तो मेरा प्रभु मेरे लिए अवेलेबल है। और विश्वास नहीं करता हूं, उसकी बाट नहीं जोता हूं, फिर मैं उसकी बाट नहीं जोता हूं, उसके इंतजार नहीं करता हूं, उसके पास नहीं जाता हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है और उसकी उद्धार पाने की भी आशा भी मैं ना रखूं, आशा भी ना रखूं। मेरे जीवन में कुछ भी बुराई दिख रही है, मतलब मैंने उद्धार नहीं पाया है और वो उद्धार करता मेरे साथ नहीं है, वो उद्धार करता मेरे साथ नहीं है। भाई बहनों, अगर मैंने व्यभिचार पर नहीं छुटकारा पाया है तो मेरे पास वो उद्धार करता नहीं है, क्योंकि इस मसीह के नाम ही उद्धार करता है। वो अपने लोगों को क्या करेगा, उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। उसके बारे में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, अपने लोगों को क्या करेगा, उद्धार करेगा। वो जगत का ऐसा मेमना है जो जगत के पाप क्या करता है, उठाकर ले जाता है। यूहन्ना 1 अध्याय बोलता है परमेश्वर का वचन, 1 अध्याय में कहता है यूहन्ना में कि वो हमारे पापों को क्या करेगा, उठाकर ले जाएगा। तो मेरे पाप अगर उठाकर लेके गया है तो ये क्रोध वाले पाप मेरे अंदर क्यों दिख रहे, ये व्यभिचार वाले पाप मेरे अंदर क्यों दिख रहे, ये बुराई वाले पाप मेरे अंदर क्यों दिख रहे, ये ईर्ष्या वाले पाप मेरे अंदर क्यों दिख रहे। और अगर दिख रहे हैं तो मेरे पाप उठाकर नहीं ले गया वो मेमना। आज मेरे पाप अगर दिख रहे हैं तो इसीलिए मुझे क्या करना है, उसकी बाट जोड़नी है, उसका वेट करना है। जैसे एक दुल्हन अपने उस दूल्हे का वेट करती है, जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन से मिलने के लिए आतुर रहता है, आतुर रहता है, वैसे ही मुझे भी ऐसी भूख रहनी चाहिए, ऐसी प्यास रहनी चाहिए। जिस प्रकार भजन संहिता कहता है ना, भजन संहिता 41 अध्याय में भी परमेश्वर क्या कहता है, देखिए दाऊद क्या कहता है। दाऊद ऐसे लोग, ऐसे लोगों के साथ आप घूमोगे फिरोगे ना तो ये बताएगा, ठीक है। भजन संहिता 42 अध्याय के एक पद में, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, मतलब उसको हर तरफ जब प्यासी होती है तो हर तरफ उसको नदी दिखती है, पानी दिखता है, उसको हर तरफ दिखता है। वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे प्यासा, जब उसका पैर इस मसीह के जब प्यासा रहूंगा, उसकी बाट जाऊंगा ना तो हर तरफ मेरा प्रभु इस मसीह मुझे दिखाई देने लग जाएगा। हर तरफ मेरा प्रभु इस मसीह मुझे दिखाई देने लग जाएगा। जैसे एक प्यासे को हर तरफ पानी नजर आता है, तो अगर मैं इस मसीह का प्यासा हूं तो मैं उसकी बाट जो रहा हूं, उसके पास जाता हूं और उद्धार पाने की आशा रखकर चुप रहता हूं, तो परमेश्वर जो भी देगा आप उसे क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7वीं बार वो हाथ दिखेगा आपको। जा देख, कोई बादल दिखता है क्या? 3.5 साल तक जब बादल बंद था पानी गिराने से, क्या कर दिया था एलिया बोल दिया था कि पानी नहीं गिरेगा, मेघ नहीं बरसेगा। 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा, लेकिन जब मेघ बरसने का बारी आया तो उसने कहा जाकर देख कोई बादल दिखता है क्या? एक बार में नहीं, 7वें बार में दिखाई दिया। और 7वें बार में क्या दिखा? हाथ दिखाई दिया, हाथ। वो परमेश्वर का हाथ था जो बादल रूप में क्या दिया, दिखाई दिया। तो उसी तरह अगर आपको एक बार कोई होप नजर नहीं आ रहा, उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, 2री बार, 3री बार, 4थी बार, 5वीं बार, लेकिन परमेश्वर का वायदा है 7वीं बार आपको जरूर दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। तो आज अभी इसी वक्त क्या कीजिए, आज से 24 घंटे जब आप किसी के इंतजार करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, वो आने वाला है, वो आने वाला है, आप आनंदित रहेंगे। जब कोई आए नहीं रहा है तो आपके मन में कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आप क्या रहेंगे, उदास रहेंगे।
तकलीफ में रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे। अरे बेड में पड़े हैं तब भी हाय हाय मत कीजिए, बोलिए प्रभु धन्यवाद, इस बेड पर तूने डाला है, धन्यवाद कीजिए हर बातों में। प्रभु ये अभाव तूने डाला है, ये दुख तूने डाला है, धन्यवाद करें हर बातों में। क्या करें? धन्यवाद करें, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की क्या है? ये इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:18 में परमेश्वर लिख के दे दिया, उसकी इच्छा को आप पूरी कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है? पहला काम करना है कि हमको रोज बाट जोड़नी है, इंतजार करना है। और इंतजार करेंगे तो कितने उत्साहित रहते हैं कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। और जब किसी के बाट नहीं जोड़ेंगे, किसी का इंतजार नहीं करेंगे, किसी के पास जाएंगे नहीं, तो हम क्या रहेंगे? हमेशा उदास रहेंगे, उदास रहेंगे, उदास रहेंगे। तो प्रभु ने क्या उदासी का तुमको चुना है? क्या प्रभु ने तुमको उदास रहने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है? तो मेरा प्रभु कहता है कि मैं आज सुबह से लेकर अभी तक क्या किया, उसकी बाढ़ जो हूं, मैं उसकी बाढ़ जो हूं खोडल में, मैं उसकी बाढ़ जो हूं शारदा बिहार में, मैं उसकी बाढ़ जो रहा हूं अपने घर में, मैं उसकी बाढ़ जो रहा हूं पवित्रों की संगति में। मैं हर पल हर क्षण क्या कर रहा हूं? उसकी बाट मैं जो रहा हूं, मैं जो रहा हूं उसकी बाट, और दया उसकी मैं ले रहा हूं। हर किसी पर दया नहीं करता है, वो दया नहीं करता किसी पर। जो उसके पास आते हैं और अपने पापों को मानते हैं, वो पापों को फिर छोड़ते हैं। परमेश्वर कह दिया उस पर मैं दया करता हूं, मतलब मैं करता हूं, नीति वचन 28:13 के अनुसार। तो आज मुझे देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं भैया, क्या कर रहा हूं। मैं अपना जीवन उदासी में बिता रहा हूं कि मैं अपना जीवन आनंद से बिता रहा हूं, खुशी से बिता रहा हूं। मेरे जीवन में शांति है कि अशांति है? अशांति है तो शांति का राजकुमार आपके पास नहीं है। शांति है तभी आपके पास वो शांति का राजकुमार है। आनंद है तो शांति का राजकुमार आपके साथ में, उद्धार करता आपके साथ में। आपने हर पाप पर क्या कर लिया है? उद्धार प्राप्त कर लिया है, छुटकारा प्राप्त कर लिया है, तो उद्धार करता आपके साथ में, साथ में है। तो इस पृथ्वी पर जो हमारे साथ में है, तो जब वो बादलों में आएगा तो हम भी क्या करेंगे? उसके साथ उठा ले जाएंगे। बादलों में वो भी उठाया गया था ना भाई, उसी तरह हम भी क्या कर लेंगे? उठा ले जाएंगे। और बादल हमको भी क्या कर लेगा? छा लेगा। स्वर्ग हमको क्या कर लेगा? छा लेगा। ये बोलेगा ये मेरा है, ये मेरी है। स्वर्ग क्या करेगा? हमारे धर्मी होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग इसको कहता है वचन में, वचन में कहता है परमेश्वर कि क्या करेगा? वो मेरे धर्मी होने का प्रचार करेगा। आज मुझे उसका धर्मी होने का प्रचार करना है, कल वो मेरे लिए धर्मी होने का क्या करेगा? प्रचार करेगा, करेगा। परमेश्वर वचन कहता है। तो जिस प्रकार वो गया है वैसी वो आने वाला है। इसलिए क्या कीजिए? उसकी बाट जोइए, उसका क्या कीजिए? इंतजार कीजिए। अगर इस काम को मैं कर रहा हूं तो प्रभु कहता है वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम मेरी दुल्हन, वेलकम 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 करेगा। लेकिन अगर इस काम को मैंने किया, डोंट कम, डोंट कम, डोंट कम बोलेगा, डोंट कम, ना तेरी जरूरत नहीं है, चल निकल जा। जैसे शैतान को एक बार लूसीफर था, वो है ना स्वर्ग में, वो लूसीफर था, उसकी स्तुति महिमा आराधना करता था, तो क्या कर दिया उसने? वहां से उसको हकाल दिया, लात मार के क्या कर दिया? एक तह गिरा दिया। आदम को क्या कर दिया? उसकी गलती का कारण क्या कर दिया? उस अदन की बारी से बाहर निकाल दिया। तो अगर मैं इस काम को नहीं करता हूं तो वो भी मुझे क्या कर देगा? स्वर्ग से बेदखल कर देगा, बेदखल कर देगा, और मैं उस अधलोक में गिरा दिया जाऊंगा। तो इसलिए क्या कीजिए? पहला काम ये कीजिए विलाप 20:3-25 के अनुसार कि क्या कीजिए? उसकी बाट जोड़ना है। दूसरा काम क्या करना है? कि हम उसके पास जाएं। और तीसरा काम क्या करना है? उससे उद्धार पाने की आशा रख कर हमको चुपचाप रहना है। वही उद्धार दे सकता है, वही छुटकारा दे सकता है। लेकिन आपको मांगना है, प्रभु मैं इस चीज से उद्धार पाना चाहता हूं, इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूं। आज अभी इसी वक्त अपने पापों को मानिए दाऊद के जैसे, और छोड़िए दाऊद के जैसे। तो आपको भी बोला जाएगा हे यीशु की संतान, हे दाऊद की संतान, हे अब्राहम की संतान, हे परमेश्वर की संतान, हमको भी बोला जाएगा।
हमको बोला जाएगा। तो क्या ये आनंद आपके जीवन में है कि आज भी उदासी में है आप, अभी तकलीफ में है आप, अभी आप कष्ट में है, आप छोटे छोटे दुख को झेल नहीं पा रहे हैं आप? चेक चेक चेक, ये वचन रोज हमको चेक करने के लिए दिया गया। चेक कर रहे हैं तो फिर आप पास होंगे, लेकिन अगर चेक नहीं कर रहे तो वैसी वैसी भोथा पड़ा हुआ है, तो फिर अगर धार नहीं है तो फिर जब शैतान हम पर वार करेगा तो भोथे हथियार से हम उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए रोज रोज इस वचन के रंदे में क्या कीजिए, अपने उस हथियारों को क्या कीजिए, धार कीजिए। लिखा है ना परमेश्वर वचन इफिसियों कहता है, क्या कहता है कि लड़ाई के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो। लड़ाई के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो, बांध लो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि कब किसको फाड़ खाए। मैं तो नहीं देता भाई इसको फाड़ खाने के लिए, मैं नहीं देता उसको फाड़ खाने के लिए कि मेरे को फाड़ खाए, और मैं किसी को फाड़ने भी नहीं देता। मैं कई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको फाड़ने देता हूं। क्यों देता हूं? प्रार्थना करता हूं उनके लिए मैं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा मालिक, मेरा अगुआ, मेरा पास्टर, मेरा इवेंजलिस्ट, मेरा डॉक्टरेट, मेरा पापा, मेरा सब कुछ यीशु मसीह है, और वो मेरे आगे आगे चलता है। मैं कभी उसको पीछे नहीं रखता। मैं अपने प्रभु को हमेशा ऊंचे पर रखता हूं, ऊंचे पर रखता हूं। वो राजाओं का राजा है। अगर वो राजाओं का राजा है तो मुझे भी राजकुमार बनाया, राजकुमारी बनाया है मुझे, तो मुझे आज उसकी क्या करनी है, बाढ़ जोनी है। जब किसी का इंतजार करेंगे आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। रोज आप उसकी क्या कीजिए, बाढ़ जोइए। 24 घंटे क्या कीजिए, बाढ़ जोइए। इंतजार कीजिए कि मेरा प्रभु बादलों में आने वाला है, और उसके पास में प्रतिफल है। इसलिए दूल्हा जब आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। उन 5 कुंवारी को जैसे पता चल गया ना, वो अंदर चली गई, अंदर चली गई, लेकिन जिनको पता नहीं चला ना वो बाहर रह गए, बाहर रह गए। इसलिए आज हमको प्रभु सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि अगर इस काम को हम कर रहे हैं, विलाप गीत का 3 अध्याय का 25 और 26 पद मेरे जीवन में अगर पूरा हो रहा है, पेटो काम 1 अध्याय का 9 से लेकर 11 पद तक मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, तो आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। बादलों में जब प्रभु आएगा तो हमें उठा लेगा, और नहीं तो फिर धनवान की जगह में उसकी लज्जा को सहने के लिए क्या हो जाए, उनके आरोपों को सहने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए भैया। जितने अधलोक में गए ना, लालच भेजेंगे, लानत भेजेंगे हमारे पर। जितने अधलोक में गए हैं क्या भेजेंगे, लानत भेजेंगे हम पर, लानत, लानत है तेरे पर। तेरे पास बाइबल था, वचन था, सब कुछ था, पवित्र आत्मा था, तेरे पास मसीह था, स्वर्ग था तेरे पास, तू फिर भी नरक आ गया। लानत है तेरे पर बोलेगा अमन। मैं अगर अधलोक पहुंच गया तो मैं भैया ऐसी लानत वाली जगह में नहीं जाना चाहता मैं। इसलिए मैं उस परमेश्वर क्या करता हूं, रोज बाढ़ जोता हूं मैं, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में। तब में भी प्रभु बोलते कहता है कि मैं मन से नहीं चाहता था दुख देना, तकलीफ देना, लेकिन दुख और तकलीफ से तू मजबूत होता है मेरे बेटे, मेरी बेटी। तुम इस दुख से, इस तकलीफ से, इस अभाव से तू मजबूत होता है, इसीलिए मैं तुझे ये देता हूं। और तेरे को जब कुछ नहीं देता हूं तो तू कमजोर रहता है, तेरे अंदर शक्ति नहीं रहता है। तो भी शक्ति पाने के लिए मेरे प्रभु मुझे जो भी देता है ना, मैं उसे वेलकम करता हूं। दुख वेलकम, आनंद वेलकम, शांति वेलकम, अभाव वेलकम, निंदा सब वेलकम। मेरे पास चूली करो, देखो बुरा भला करो, मुझे मारो पीटो, मुझे कुछ भी करो, वेलकम। हर बातों में क्या करो, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा है तब भी वेलकम, बुरा है तब भी वेलकम, भलाई प्रभु दे रहा है तब भी वेलकम, अगर ताड़ना दे रहा है, दंड दे रहा है तब भी वेलकम। हर बातों में क्या करो, वेलकम प्रभु, वेलकम। इसलिए बोला हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की क्या है, यही इच्छा है। और उसकी मैं इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपने इस शरीर को भी छीन छीन कर सकता हूं। इस शरीर को मैं क्या कर सकता हूं,
जो पाप में डूबा हुआ था, इसको मैं अपने प्रभु को दर्द देने के लिए सौंप सकता हूं। तो क्या ये काम मैं कर रहा हूं? अब कर रहा हूं तो प्रभु भी कहेगा वेलकम। इस पृथ्वी पर आप सब बातों को वेलकम कर रहे हैं, परमेश्वर की हर बातों को धन्यवाद कर रहे हैं, तो आपका भी वो क्या करेगा? वेलकम 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 करेगा, स्वर्ग वेलकम करेगा। जब उसने, यीशु मसीह ने जब तीसरी बार भी विजय प्राप्त की ना, जब उसकी परीक्षा लेने शैतान आया तो स्वर्गदूत आ गए, शैतान चले गया और उसकी सेवा टहल करने लगे स्वर्गदूत। तो उसी तरह जब आप हमें जय प्राप्त करेंगे तो हम भी आनंद करेंगे, उन स्वर्गदूतों के साथ आनंद करेंगे, उस पौलुस के साथ स्वर्ग जाके क्या करेंगे? हम आनंद करेंगे। उस यूहन्ना के साथ में क्या करेंगे? आनंद करेंगे। अरे तू भी जय प्राप्त करके आओ, वेलकम करेंगे आपका सब, पूरा स्वर्ग के जितने निवासी है सब आपका क्या करेंगे? वेलकम करेंगे। क्या आनंदित दिन होगा वो। तो क्या मैं ऐसा रोज ऐसा जीवन जीता हूं, ऐसा प्रोत्साहन वाला जीवन में जीता हूं, ऐसा पावर वाला जीवन में जीता हूं कि मैं रोज शैतान को इस वचनों के द्वारा निस्तनाबूद करता हूं, जो उदासी में जीवन डालता है, जो अभाव में जीवन डालता है, जो परमेश्वर के प्रति मुझे क्या करता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, मेरे उम्मीद को क्या करता है? डामाडोल करता है। तो क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं कि मैं रोज की बाट जो रहा हूं, रोज उसका इंतजार कर रहा हूं, मेरा रास्ता देख रहा हूं, मेरे प्रभु कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो मैं अगर इस काम को कर रहा हूं तो मैं आनंदित रहूंगा, और चुपचाप रहूंगा तो मैं आनंदित रहूंगा। और सोच रहा कर रहा हूं तो फिर उदास ही रहूंगा। जैसे होली मनाते हैं, ठीक सुबह चालू होता है 10 बजे से, और 4 बजे तक जाते मरने लग जाते हैं लोग, मरने लग जाते हैं। फिर शाम के 6 बजे तक क्या हो जाता है? उदासी हर तरफ, अरे खत्म हो गया एक दिन का मजा, उसके बाद में जीवन भर का सजा। दिवाली में देख लीजिए, पटाखा फोड़ेंगे सब खत्म, जितना 20-25-50,000 1 लाख रुपए जो पटाखा फोड़े, फाट के बूम बम बूम खत्म। उसके बाद में फिर सन्नाटा। ओहो, दुर्गा पूजा मनाएंगे 9 दिन तक मस्त करेंगे, जहां डुबा देंगे, डुबाने के बाद आगे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे शमशान था वहां कुत्ता भी नहीं वहां पर भौंकता जा करके। उदासी, अरे हम ऐसा काम ही नहीं करते भैया, हम रोज उसकी बाट जोते हैं, 24 घंटे उसकी बाट जोते हैं, और हम समय क्या रहते हैं? हम आनंदित रहते हैं भैया। कोई उदासी नहीं है हमारे पास, हम कोई बात में उदास नहीं होते। हमारे पास है तब भी हम उदास नहीं है, हमारे पास नहीं रहेगा हम तब भी उदास नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर की बाट जो रहे हैं जो मेरी हर एक आवश्यकताओं की पृथ्वी पूरी कर रहा है। मैं इस पर विश्वास कर रहा हूं कि मेरी हर एक आवश्यकताओं को मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो ये विश्वास के साथ इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिए। प्रभु आपका वेलकम करने के लिए स्वर्ग में क्या है? तैयार है। आप जब स्वर्ग में जाएंगे तारीफ करेंगे, इतने 1000 करोड़ लोग क्या करेंगे? अमन, वाह क्या बात है भाई, जीत प्राप्त कर लिया, तेरी बड़ाई, वाह मजा आ गया भाई, कितना आनंद की बात है। कितनी सोचिए, इस पृथ्वी पर कोई हमारी बड़ाई करता है कितने आनंदित हो जाते हैं हम, थोड़ी सी कोई बड़ाई करता है हम कितने आनंदित हो जाते हैं, होते हैं ना। तो फिर बताइए, तो अब स्वर्ग में आपकी जब आनंद कोई करेगा, आपके साथ में आके आनंद मनाएंगे, आपकी जो तारीफ करेंगे, वाह 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 बोलेंगे, आपको कितना आनंद होगा सोचिए वहां पर स्वर्ग में। लेकिन नरक में लानत है तेरे पर, लानत है तेरे पर जब बोलेंगे सब, तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए मैं लानत की जगह मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता। मैं उस तारीफ वाली जगह में जाना चाहता हूं कि मैं उनकी तारीफ करूं, वो मेरी तारीफ करे। इसलिए इस पृथ्वी पर हमको प्रभु बताया कि तारीफ सब मिलकर एक करे। क्या करो? तारीफ, क्योंकि यीशु ही है वो क्या? प्यारा मुंजी। लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ क्या चाहिए? तारीफ चाहिए। हर बातों में क्या चाहिए? तारीफ चाहिए। दुख में, सुख में, तकलीफ में, परेशानी में, कष्ट में, बीमारी में, हर चीज में क्या चाहिए उसको?
तारीफ चाहिए, तारीफ, क्योंकि यीशु ही वो मुंजी है, वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है जो स्वर्ग में हमारी बाढ़ जो रहा है। अब हमको इस पृथ्वी पे क्या करना है? हमको उसकी बाढ़ जोड़ना है, बाढ़ जोड़ना है भैया, बाढ़ जोड़ना है, वेट करना है, रास्ता देखना है, इंतजार करना है और हमेशा चेयरअप करना है एक दूसरे को, एक दूसरे को ढाढ़स देना, हिम्मत देना, ताकत देना, एक दूसरे को ऊपर उठाना है, नीचे नहीं गिराना है किसी को। हम तैयार करना है, तैयार रहिए, तैयार रहिए, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और बड़ा प्रतिफल उसके पास है, मेरा प्रभु कहता है, करता है। तो इस काम को मैं अगर मैं कर रहा हूं तो मैं तैयार हूं, और नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं बीमार हूं। बीमार में आदमी को कुछ सोचता नहीं, क्या करूं, छोड़ना, उठने मन नहीं कर रहा। अरे 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 जाइए प्रभु के पास, जहां प्रभु मिले वहां, जहां सुनने को मिले वहां जाइए, एकदम चेयरअप में रहिए, उदासी खत्म कर दीजिए। ऐसा प्रभु आपको मिला है, ऐसा होप आपको मिला है, ऐसी उम्मीद आपको मिला है, आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, घर बैठने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाम लीजिए प्रभु यीशु मसीह का, निकलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, निकलिए, निकलिए, उसकी बाट जोइए, उसका इंतजार किए। जिस प्रकार बादलों पर देखा है जाते ना, वैसे ही वापस आ जाएगा। 200 दूत ने कह दिया उन गलीली पुरुषों को, और जितने भी लोग थे देखे ना, 500 लोग देखे उसको जाते हुए, सबको बोला, अरे गया है, चिंता मत करो, वापस भी आएगा, वापस भी आएगा। तो इसलिए परमेश्वर जो कहता है वो करता है। अब जो मुझे कहा गया है, मुझे भी उस काम को करना है, करना है मुझे। इसलिए तैयार रहिए, तैयार रहिए, मैं प्रभु जल्द शीघ्र आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है। बाट जोइए उसकी, रास्ता देखिए मेरे प्रभु का, उदास मत होइए, चेयरअप कीजिए, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, ढाढ़स बांधिए एक दूसरे को, उदास मत करवाइए किसी को, डरिए मत किसी भी चीज से। खड़े होंगे सदरंग में से अभेदों को जैसे आपको यीशु मसीह दिखाई देगा, दानियल की जैसे उस शेरों के बाद में यीशु मसीह क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा। यीशु मसीह के लिए खड़ा होना सीखिए, धन्यवाद करना सीखिए, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में सीखिए। सीखने के लिए इस पृथ्वी में हमको दिया है जीवन आज का, और बाट जोड़ने के लिए क्या किया? हमको जीवन दिया है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे भी आशीष दिया, हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।